गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तोड़ती पत्थर इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने कवि का परिचय देखा है, ऊपरी तौर पर कविता का सार देखा है, सारांश। तो आज हम संक्षिप्त में इस कविता के बारे में जानकारी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे अध्ययन की पहली ये कविता है तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इलाहाबाद के पद पर एक नव युवती जिसके शरीर का रंग श्याम रंग है, उसके पास अपना जीवन जीने के लिए कोई भी साधन नहीं है, वो कड़ी से कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है। उसके हाथ में गुरु मतलब बड़ा हथौड़ा है और हथौड़ा और छेनी लेकर वो पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। बार बार प्रहार करने से वो पत्थर टूट जाते हैं और वो रास्ता आदि बनाने में काम आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कवि कहते हैं मैं इलाहाबाद गया था और उस नव युवती को मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा था। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, और ये युवती जिधर पत्थर तोड़ रही है, इतनी कड़ी से कड़ी धूप होने के बावजूद भी वो किसी छायादार पेड़ के नीचे भी नहीं बैठी है, न तो वहाँ पर कोई छायादार पेड़ है। श्याम तन भर बंधा यौवन, उसके शरीर का रंग श्याम रंग सावला है और यौवन उसका मतलब भरा बंधा हुआ है। वो नव युवती है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, अपने नयन आंखें जो है अपने काम में वो लगाए हुए है, पूरे सच्चे मन से वो अपना काम कर रही है। उसके हाथ में गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा, गुरु हथौड़ा मतलब बड़ा विशाल हथौड़ा है, और उस हथौड़े से बार बार वो छेनी लेकर छेनी और हथौड़े से पत्थर पर प्रहार कर रही है। उसके सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार मतलब बड़े बड़े महल हैं, जो महल आदि बनाने का काम इन लोगों ने ही किया हुआ रहता है, वो उसके सामने है एक लंबी सी लंबी कतार में। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रो उठी झुलसाती हुई लो। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। दीवा इस प्रकार ये गर्मी के जो सूरज का जो तमतमता रूप जो था, इतना तेज धूप था कि हम उसके ऊपर पैर नहीं, हम जा भी नहीं सकते, पैर भी नहीं सकते, नहीं तो पैरों के ऊपर भी इस प्रकार नीचे से छाले पड़ जाएंगे। नंगे पाँव हम जा नहीं सकते उस धूप में, इतना तेज धूप था। उठी झुलसाती हुई लू, और इस प्रकार उसकी जो बाँप आती है वो इतनी तेज थी कि उससे भी गर्माहट की महसूस होना। इस प्रकार ये बातें देखिए। रुई जो जलसाती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। प्रायः दोपहर का समय था। जिस प्रकार रुई मतलब कपास को एक आग की चिंगारी भी जला देती है, उसी प्रकार इसके कोमल बदने, कोमल पाँव, ये वो आदि वो नंगे पाँव मतलब पैरों में जूते आदि भी नहीं है, इस प्रकार वो अपना पाँव जो है वो धरती पर रखे हुए वहाँ पर धूप में बैठी हुई है। तो कितनी तकलीफ़, कितनी पीड़ा उस युवती को हो रही है, लेकिन वो अपना पेट भरने के लिए, अपनी परवरिश, बच्चों के आदि हो सके जिनकी परिवार की परवरिश करने के लिए, यहाँ पर किसी का तो बताया नहीं है, लेकिन अपने परिवार की वो परवरिश करने के लिए ये सब कुछ कार्य वो कर रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से।
अक्सर कवि कहते हैं लोग ऐसे होते हैं कि किसी अमीर आदमी को देखते ही अपने सभी तकलीफ समस्या आदि उनके सामने वो बयान दे देते हैं, बोलते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन ये युवती, ये नारी जो है, उसने मेरी ओर देखा और न देखा जैसे, मतलब एक ही बार थोड़ा बहुत देखकर दोबारा अपने कामों में वो लग गई। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, मतलब ये मेरी मदद कर सकते, मेरी सहायता कर सकते, इस दृष्टि से मुझे उसने देखा नहीं। एक आध दूसरी बार थोड़ा बहुत, जैसे कि हम सामने चले जाते हैं तो सामने वाली चीज़ आसानी से हमें देखने को मिलती है, उसको हम देखते हैं ना, तो वैसे आम आदमी की तरह उसने मुझे देखा और दोबारा अपने काम में वो लग गई। जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झंकार। मैंने इस प्रकार के बहुत सारे लोगों से बातें सुनी थी कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजदूर लोग किसी बड़े आदमी को देखते ही उनके सामने आते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं, रोते हैं, धोते हैं। ये मैंने ऐसे बहुत बातें सुनी थी। लेकिन आज जो महसूस कर रहा हूँ, आज जो मैं देख रहा हूँ, उसमें ऐसी स्थिति है नहीं। जिस प्रकार हम किसी एक को थप्पड़ मारते हैं लेकिन वो रोता नहीं है, मार खाकर रोया नहीं, तो वैसे उसकी परिस्थिति का मतलब जो बयान है वो उसने किया नहीं। उस युवती ने मजबूर थी लेकिन वो संघर्ष करके अपने दिन काट रही है। देखिए, एक क्षण के बाद वह काफी सुगर ढुलक माते से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के लिए थोड़ा बहुत उसने अपने आप को ये किया, देखा, ये किया, और उसके बाद कवि को देखा करके कवि बोलते हैं, बाद में अपने काम में वो लीन हो गई, कर्म में फिर वो लीन होने के बाद दोबारा उसने इधर उधर देखा नहीं। उसके माथे से सीकर मतलब पसीना के जो बूंद है पसीने के, वो टपक रहे हैं, मैं तोड़ती पत्थर। इस प्रकार वो युवती इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है और अपना जीवन वो बिताने का एक साधन उसके पास जो अभी ये मिला है, वो काम वो कर रही है। अन्य उसके पास कोई चारा, कोई रास्ता, कोई साधन नहीं कि वो उसको करके अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार एक नारी होकर भी कितने कठिन श्रम, धूप में भी पत्थर तोड़कर अपने परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, रोजी रोटी कमाने का कार्य ये युवती कर रही है। छात्र हमें इसे ये ज्ञात होता है या ये संदेश भी मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार कठिन से कठिन कार्य करके आगे बढ़ना है। भले ही पहले हमें कड़वा खाना पड़े, बाद में मीठा हमें मिलता है। बिना कड़वा खाए हम मीठे को भी याद नहीं कर सकते। तो ये बातें यहाँ पर उन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमें बताई है। धन्यवाद।